हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल प्रेप पर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप्स के हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, लाइक टेबल, चेयर्स, बुक्स, even in water, in river and stone, particles of sand। सारे जितने भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज, जो भी मटेरियल है दैट इज मैटर। हमारे चारों ओर जो भी मटेरियल है डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस का, तो इनमें क्या होता है, जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल हैं, दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। वो क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाइज करते हैं एंड उनमें मास होता है एंड दे कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस, और उनको हम अपने सेंस के द्वारा फील कर सकते हैं। तो वही मैटर है। इट मीन्स मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेसिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, दैट इज कॉल्ड मैटर। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो मैटर है उसका नेचर कैसा है। तो मैटर का नेचर होता है, फिजिकल नेचर होता है पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो पर्टिकुलेट नेचर क्या है, मींस मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है एंड दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं एंड दे आर इन मोशन एंड दिस इज नोन एज द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। मैटर के इस फिजिकल नेचर को समझने के लिए कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे बहुत स्मॉल होते हैं, को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। इसमें हम एक बीकर में 100 ml वाटर लेते हैं एंड इस 100 ml वाटर में फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के डालते हैं। अब पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर होता है। तो जब हम फ्यू क्रिस्टल्स अबाउट 1 ग्राम, जब हम 1 ग्राम, बहुत छोटा सा क्रिस्टल है, पीस है, उसे हम जब 100 ml वाटर में डालते हैं तो वाटर का सारा कलर, 100 ml वाटर का जो कंप्लीट कलर हो जाता है वो किस में चेंज हो जाता है, डार्क पिंक कलर, पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। एंड ये जो कलर्ड वाटर है इसमें से हम 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में अलग से निकाल लेते हैं और उस 10 ml को हम एक 90 ml साफ क्लियर वाटर में डालते हैं। तो अगेन ये 100 ml हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बार बार 6 to 7 टाइम रिपीट करते हैं, डाइल्यूशन की प्रोसेस करते हैं, मीन्स जिसमें वाटर ज़्यादा होता रहे और जो कलर्ड है पर पोटेशियम परमैंगनेट का वो कम होता रहे। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट इनिशियल पोजीशन है उसमें डार्क पिंक कलर है, आफ्टर दैट थोड़ा पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर है एंड उसके बाद हल्का पिंक कलर आ जाता है, आफ्टर दैट फिर और बहुत हल्का कलर और लास्ट में बहुत ज़्यादा फेड हो जाता है कलर। लेकिन इवन इतना डाइल्यूशन 7 और 8 टाइम डाइल्यूशन के बाद भी जो कलर है वो लाइट तो हो रहा है बट स्टिल विजिबल, वो फिर भी क्या है, विजिबल है, हमें दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स ये क्या कंक्लूड करता है, इट मीन्स this experiment shows that the just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। it means इसका मतलब है कि जो एक दिखा रहा है कि few crystals means 1 ग्राम था, उसने अगर 100 ml को इतना ज़्यादा डार्क कलर दिया है, तो अगर आप बहुत कम, छोटे छोटे बहुत कम क्रिस्टल्स भी अगर पोटेशियम परमैंगनेट के लेंगे तो वो लगभग 1000 लीटर वॉल्यूम वाटर को क्या कर सकता है, कलर कर सकता है, उसका कलर चेंज कर सकता है। तो सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं कि अगर हम उनको डिवाइड भी करें, कीप डिवाइडिंग, उनको बार बार डिवाइड भी करें, वो खुद से डिवाइड होंगे, फिर भी वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी विजिबिलिटी रखते हैं। मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और हमेशा मोशन में रहते हैं। तो हम पार्टिकल्स हमने देख लिया, जो मैटर है वो पर्टिकुलेट है, पर्टिकुलेट मीन्स वो पार्टिकल्स का बना होता है मैटर। तो अब जो पार्टिकल्स का बना है तो उस पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
इन पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही हम मैटर को फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल के उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो इसके लिए हम अगेन एक एक्टिविटी समझते हैं। वाटर लिया जाता है, ओके, एक बीकर में हम वाटर लेंगे और उस वाटर में हम या सॉल्ट या शुगर हम 1 स्पून डाल देते हैं और उसको स्टीयर करते हैं एक रॉड से, या आप कर सकते हैं स्पून से भी आप उसको स्टीयर करेंगे। तो अगेन आप लास्ट में देखेंगे, अगर आपने सॉल्ट डाला है तो वाटर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा, अगर आपने शुगर डाला है तो शुगर सॉल्यूशन वाटर के साथ बनेगा। तो अगर आप उसे लास्ट में टेस्ट करेंगे, अगर आपने सॉल्ट डाला है तो वो हल्का सा सॉल्टी नमकीन होगा सॉल्यूशन, एंड अगर शुगर डाला गया है तो उसका टेस्ट हल्का स्वीट हो जाएगा। इट मीन्स वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जिनमें वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें सॉल्ट और शुगर क्या हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। इससे प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, स्पेस होता है। कभी भी हम जब कॉफ़ी बनाते हैं, टी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो वो कंप्लीटली आपस में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में कंप्लीटली आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं। अगर आप एक इंसेंस स्टिक होती है, धूप अगरबत्ती होती है, अगर आप उसको एक कोने पे जलाते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़े टाइम बाद, आफ्टर अ टाइम, पूरे रूम में उसकी क्या होती है, स्मेल आ जाती है। अगर आप उसे एक कोने पे आपने जलाया है और दूसरे कोने पे आप खड़े हैं तो आप तक उसकी स्मेल पहुंचती है, आप उसको स्मेल कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जब उसे स्टिक्स को जलाया जाता है तो उसमें से हॉट एयर निकलती है, हॉट गैस निकलती है। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करते हैं और हॉट पार्टिकल्स एयर में भी मिक्स हो जाते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स दोनों आपस में मूव करके बहुत स्पीडली मूव करते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उनमें मूवमेंट होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हुए उनकी स्मेल हम तक पहुंचती है। तो और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी पार्टिकल की वो बढ़ जाती है, जिससे वो ज़्यादा फास्ट तरीके से फास्ट मूव करते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप एक बीकर में कोल्ड वाटर के साथ आप सोडियम परमैंगनेट लें या आप चीनी ही ले लें, और उसके बाद अगर आप एक पैन में हॉट वाटर में चीनी लें और उसके बाद उसे स्टीयर ना करें, किसी भी चम्मच से उसे घोले नहीं, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जो गर्म वाटर था, हॉट वाटर था, उसमें जो शुगर या सॉल्ट है या पोटेशियम परमैंगनेट है वो जल्दी घुलता है, जल्दी डिसॉल्व होता है कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर के। इट मीन्स टेम्परेचर के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो तेज होता है, फास्टर हो जाता है, जिससे वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो कोई भी जो मैटर का पार्टिकल्स होता है, दे हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें फोर्स होता है अट्रैक्शन का उनके बीच में, that do not allow the particles to move away। तो attraction of force होता है जो उनको एक दूसरे से मूव करने के लिए क्या करता है, रोकता है। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपस में कैसे होल्ड करे रखते हैं एक दूसरे को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। When we open a वाटर टैप, जब हम वाटर टैप ओपन करते हैं और हम इसे अगर अपनी फिंगर से ब्रेक करने की, इसकी जो स्ट्रीम है उसे ब्रेक करने की ट्राई करें, तो
आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप अपनी फिंगर से या हैंड से अगर उसके बीच में वाटर टैप की जो स्ट्रीम है उसके बीच में हाथ डालेंगे, फिंगर डालेंगे या फिंगर से उसको कट करने का ट्राई करेंगे तो वो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती है। वाई? उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करे रहता है, होल्ड करे रहता है, जिससे जो वाटर है वो एक साथ बना रहता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल चौक ले लीजिए एंड आयरन नेल ले लीजिए एंड डायमंड ले लीजिए। जो चौक है वो इजीली टूट जाती है एंड जो आयरन नेल है एंड डायमंड्स हैं, स्टोन है, वो इजीली ब्रेक नहीं होते। दैट मीन्स चौक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम है एंड आयरन नेल्स एंड डायमंड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थे मैटर के पार्टिकल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस। और इसी स्टेट ऑफ मैटर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, सी इन नेक्स्ट वीडियो।